दोस्तों, आज हम सरल समीकरण के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सरल समीकरण लीनियर इक्वेशन। देखो, हमें सरल समीकरण दी जाती है, लेकिन अक्सर ये नहीं पता चलता सरल समीकरण क्या है। इसमें सबसे पहले हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल यानी कि चर और अचर संख्याओं का पता होना जरूरी है। चर, वेरिएबल, एक ऐसी वस्तु जो विचरण करती है। या बदल सकती है। चर कहलाती है। इसका निश्चितता नहीं होती है, बदल सकती है। जैसे किसी भी भाषा की वर्णमालाएं जैसे हमारे देश में 26 भाषाएं हैं। हर एक भाषा की अलग अलग वर्णमालाएं होती हैं, तो इसलिए उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में आजकल मैथ में आता है एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि। या कोई भी भाषा है, जो मैथ जिस भाषा में होगा उसकी वैसी ही वर्णमालाएं आएंगी। सारी वर्णमालाएं हैं। जैसे हिंदी में पहले आता था कै ख ग, कै ख ग, ए बै से इत्यादि। इस प्रकार ये चर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर मान लो अल्फाबेट है, इनके साथ जैसे एक्स जमा वाई, ये एक्स और वाई चर में एक वेरिएबल यानी कि चर संख्याएं हैं, इनका जोड़ है, तो ये एक व्यंजक बन गया। चर संख्याओं का जोड़ है या घटा व्यंजक कहलाता है। और व्यंजक कितना भी बड़ा हो सकता है। इन सब को हम व्यंजक कहते हैं। जैसे एक्स में वाई व्यंजक है 2x जमा 3y जमा जेड, ये भी एक व्यंजक है, एक श्रृंखला सी बन जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अचर। एक ऐसी मात्रा यानी कि एक क्वांटिटी, जो हमेशा
स्थिर रहती है। या कभी नहीं बदलती। कभी नहीं बदलती। इसका मान निश्चित होता है। जैसे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ये जरूरी नहीं है प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या है, यानी कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, अचर कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, डैश डैश डैश। ये भिन्नात्मक भी हो सकती हैं। जैसे 3/4 भी एक अचर संख्या है। यानी कि मोटी भाषा में आपको बताएं, जिन के साथ चर संख्याएं अर्थात किसी भी भाषा का अल्फाबेट साथ ना आए, वो हमेशा अकेली ही मिले, वो संख्या सारी की सारी अचर कहलाती हैं। बाकी अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आज मैंने चर बता दिया, व्यंजक बता दिया और अचर बताया है, ये आपने याद करना है। इसके बाद हम आपको सरल समीकरण बताएंगे और उसके बाद इसके सम बताएंगे। जब आपको समझ में आएगा, जब ये सारी चीजों को आप जान जाएंगे। धन्यवाद।